नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐप अर्निंग में। दोस्तों, मिस्टर रेड से कुछ सवाल जवाब किए गए थे जिनके आंसर मैं आपको देने जा रहा हूँ। सवाल आपको पता चल जाएंगे सवाल क्या थे और आंसर क्या थे। तो सबसे पहली जो बात की गई थी उनसे रेफरल लिंक के बारे में स्पेसिफिकेशन ली गई थी कि रेफरल लिंक हमें कैसे मिलेंगे या किस तरीके से वर्क करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप जो भी प्रोडक्ट जैसे ओ कनेक्ट आप परचेज करेंगे तो आपको उसका रेफरल लिंक सेपरेट मिलेगा, और आपका जो ओ मेल है, ओ नेट है, ओ ट्रिम है, इनके भी आपको सेपरेट सेपरेट, यानी जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं सबके सेपरेट सेपरेट रेफरल लिंक मिलेंगे। और एक लिंक ओ ई एस का अलग से होगा जो पूरे ओ ई एस यानी ऑन पैसिव इकोसिस्टम के लिए अलग से होगा। तो जब आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है प्रोडक्ट परचेज होने के बाद ओ कनेक्ट का सेपरेट रेफरल लिंक भी मिलेगा जिसको आप लोगों को शेयर करके उनको ज्वाइन करा सकते हैं। फिर उसके बाद आपका जो भी है, जैसे मैंने बताया, ओ ट्रिम, ओ कनेक्ट, ओ मेल, ओ नेट, ये सब का हमारे 3 फ्री प्रोडक्ट है, जो ओ नेट है, ओ मेल है और ओ ट्रिम है। इनके भी आपको सेपरेट लिंक मिलेंगे और ओ ई एस पूरे सिस्टम का एक ही लिंक अलग से भी मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो आपका ओ मेल है इसको आप यूज़ करके अभी लोगों को शेयर कर सकते हैं, मतलब कि रेफरल लिंक आएगी उसके बाद ही आप शेयर करेंगे, लेकिन अभी आप लोगों को अपनी मेल आईडी शेयर कर सकते हैं कि ये मेरी नई मेल आईडी है, ये मेरा मैंने अपना मेल आईडी सिस्टम के ऊपर बनाया हुआ है। और ओ ट्रिम को भी आप यूज़ कर सकते हैं यदि आप कोई भी लिंक शेयर करते हैं, चाहे वो यूट्यूब का लिंक हो चाहे किसी भी बैनर का लिंक हो। ओ ट्रिम को भी यूज़ करके आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। और ओ नेट जो है वो आपके फेसबुक की तरह काम आता है। तो ये 3 फ्री प्रोडक्ट हैं। जब रेफरल लिंक मिलेंगे तो ऑब्वियसली आप जैसे चाहे उसको शेयर कर सकते हैं, सेपरेट चाहे तो सेपरेट कर सकते हैं, और ओ ई एस के साथ करना चाहे तो ओ ई एस के साथ कर सकते हैं। लेकिन जो मेन मायने रखता है वो ओ कनेक्ट के साथ है, क्योंकि वो पेड प्रोडक्ट है और उसके बाद उसकी रेफरल लिंक मिलेगी तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना टीम ग्रो कर सकते हैं। और जो ओ कनेक्ट का आप लिंक किसी को शेयर करेंगे, आपका प्रोडक्ट जो पेड आ जाएगा, उसके बाद पेड होने के बाद आपको रेफर लिंक जो मिलेगा, तो आप जिसको भी शेयर करेंगे जब वो व्यक्ति ओ कनेक्ट पे आएगा या तो वेबिनार के लिए आएगा या जैसे भी उसके अंदर एंटर करेगा, तो उसका नाम, ईमेल आईडी वगैरह उससे उसमें पूछा जाएगा। वो जैसे उसको एंटर करेगा तो ऑटोमेटिकली वो हमारे सिस्टम का एक पार्ट हो जाएगा, यानी कि वो हमारे साथ जुड़ चुका होगा। लेकिन आगे जब उसको यहाँ पर काम करना होगा तो वो ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट परचेस कर लेगा। तो वो आपके ही बेनिफिट में वो चीज़ आपके, मतलब आपके डाउनलाइन कह लीजिए, या आपके साथ यदि वो कनेक्ट होके और वो कनेक्ट को परचेस कर लेता है तो उसका बेनिफिट आपको जो है मिलने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं केवाईसी की। दोस्तों, उसके बाद केवाईसी की जो बात आती है कि जैसे कि उस दिन हमने बताया था कि जो केवाईसी है, जैसे माइनर हो गए, बच्चे हो गए, उनकी केवाईसी यदि आप चाहते हैं कि नाम चेंज करना, तो आप प्रोफाइल में जाके ओईएस में नाम चेंज करके भी उसको, यदि आपके घर में कोई 18 साल से ऊपर का है तो उनका नाम जो है कर सकते हैं। क्योंकि हमारे इंडिया में जो है बिजनेस करने का जो एज है वो एक लिमिट है, मतलब कहाँ से शुरू होती है, 18 साल के बाद से शुरू होती है। तो जैसे ढिल्लन सर ने बताया था लास्ट वीडियो में कि उन्होंने कहा था कि बच्चे की आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए, तो जैसे आधार कार्ड पे भी हो सकता है। तो यहाँ पर मिस्टर रेड ने वो चीज़ तो नहीं कही, लेकिन उन्होंने ये कहा कि यदि 18 साल से ऊपर का बच्चा है तो ठीक है, यदि 18 साल से नीचे का है तो आप अपने जो है फैमिली में किसी दूसरे पर्सन के नाम पे उसको एडिट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर एक चीज़ है कि बच्चों के नाम पे जो है अगर आईडी है, तो जैसे ढिल्लन सर ने कहा था उनके वीडियो में कि वो अमाउंट जो है माता पिता अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। ये चीज़ उन्होंने स्पेशली वीडियो में कही थी। लेकिन मिस्टर रेड ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि यदि 18 साल से नीचे उम्र का बच्चा है आपका, तो आप उसको अपना फैमिली में किसी 18 साल से बड़े व्यक्ति के नाम पे एडिट करके चेंज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर एक चीज़ है कि इस चीज़ को और क्लियर करना होगा, क्योंकि कई लोगों ने अपने बच्चों के नाम से भी आइडिया लगा रखी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चीज़ अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि अभी पूरी तरह से, क्योंकि मिस्टर रेड ने ऐसी कोई बात नहीं कही और ढिल्लन सर ने ये बात ज़रूर कही है कि आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए बच्चे की, आधार कार्ड वगैरह, तो वो अप्रूव हो मतलब हो जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं और क्या चीज़ निकल के आती है। बाकी आप लोग रेडी रहिएगा हर तरीके से। यदि आपके घर में कोई बच्चे का आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है या आपने अपने बड़े कोई है जो अभी इस सिस्टम में नहीं आए हैं, तो आप एडिट करके उनका नाम भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये चीज़ भी है। तो आगे और भी चीज़ें जैसे जैसे होने लगेगी तो हमें इसके बारे में पता चलने लगेगा। इसके बाद हम बात करते हैं अकाउंट हैंडलिंग की। कई लोग ऐसे हैं जो अपना अकाउंट नहीं खोल पाते, अपने अपलाइन को से बोल के हैंडल करते हैं या ऐसा है। तो पहली बात
बात तो देखिए केवाईसी के टाइम पे उनको अपनी केवाईसी खुद करनी होगी, क्योंकि केवाईसी दो तरीके से हो सकती है, आधार कार्ड के साथ भी होगी, प्लस आपकी लाइव फेस वेरिफिकेशन से भी हो सकती है। तो ये चीज़ है कि थोड़ा सा इस प्रोसेस को करना सीख लें, समझ लें। और यदि आप किसी को हैंडल करवाते भी है तो यदि वो व्यक्ति भी आपकी केवाईसी करता है तब भी आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि अपना आईडी ओपन करके खोलना सीख ले, और जब केवाईसी का प्रोसेस आएगा उसको भी सीख ले, और ताकि आप अपनी केवाईसी खुद कर पाएँ। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब हमारे प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएंगे तो हम उनको कब तक परचेस कर पाएंगे। तो मिस्टर ऐश का ये कहना है इस विषय में कि हम फाउंडर्स को पूरा पूरा टाइम देंगे कि वो जितने दिन में चाहे उसको प्रोडक्ट को परचेज कर ले, लेकिन जब तक प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे तब तक आपको रेफरल लिंक नहीं मिलेगी या कोई भी कमीशन जनरेट होगा उसके आप हकदार नहीं होंगे। यानी कि आप जब अपना प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे, आपका आईडी पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद ही आपको जो इनकम है वो शुरू होगी, उसके बाद ही आपको जो है रेफरल लिंक मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट लेने के बाद ही आपको सारी फैसिलिटी यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये फाउंडर्स के लिए कि उनको टाइम मिलने वाला है, लेकिन यदि कोई कस्टमर है तो उनको लगभग 72 घंटे का टाइम मिलेगा परचेस करने के लिए प्रोडक्ट को, ताकि आगे कमीशन और रेफरल लिंक उनका भी जनरेट हो सके। और यहाँ पर जो ओ करंट का पैकेज होंगे वो लेवल वाइज होंगे, लो लेवल होगा, एवरेज होगा और हाई लेवल होगा। यदि आपने लो लेवल वाला पैकेज परचेज किया और आपके साथ किसी ने हाई लेवल परचेज कर लिया तो उसका कमीशन आपको नहीं मिलेगा। यदि आपका हाई लेवल वाला जो पैकेज परचेज होगा तो उसमें आपके लो लेवल वाला या जो एवरेज वाला है वो कोई भी परचेज करेगा या कोई भी कंपनी परचेज करेगी तो उससे आपको जो है बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये पैकेजेस जो है ये मतलब कि जो दूसरी कंपनियां है, दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन परचेज करेंगे, ये उनके 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 लिए ये कंडीशन है, यानी कि आपका हाई लेवल का पैकेज परचेज होना चाहिए, तभी आपका जो जो भी आपके लिंक से जो भी कंपनी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन परचेज करेंगे तो उनका अगर लो है, चाहे एवरेज लेवल का पैकेज है चाहे हाई लेवल का, उससे आपको तीनों के कमीशन जनरेट होंगे। यदि आपका खुद का लो लेवल का पैकेज है और ऑर्गेनाइजेशन या सामने कोई कंपनी आपके सामने परचेज कर रही है हाई लेवल का, तो उससे आपको कमीशन जनरेट नहीं होगा। और आपने जो पैकेज लिया है बस उसी पैकेज से यदि आपके साथ कोई इसको परचेस करता है तो ही आपको उसका कमीशन मिलेगा। यदि आपने लो लेवल का पैकेज लिया है और आपके साथ कोई भी व्यक्ति लो लेवल का या कोई कंपनी लो लेवल का पैकेज ले रही है तो उसका ही आपको कमीशन मिलेगा। अगर उसने हाई लेवल का पैकेज ले ले तो उसका कमीशन आपको नहीं जुड़ेगा। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन से लेवल का पैकेज आपको लेके यूज़ करना है। तो मिस्टर ऐश ने कहा है कि मैं अपने आप को सबसे टॉप पे रखूंगा, यानी कि हाई लेवल के पैकेज पे। यदि आपका पॉकेट अलाउ करता है तो आप हाई लेवल का पैकेज जरूर परचेस करें, क्योंकि सभी प्रकार की इनकम जो है आपको बड़ी आसानी से मिल पाएगी। लेकिन जो लो लेवल का हो गया या एवरेज लेवल का हो गया तो वहाँ कुछ ना कुछ कंडीशंस आपके लिए लगेगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, ऐसा नहीं कि कोई आपको ज़बरदस्ती है। आपका पॉकेट जैसा अलाउ करे आप वैसा पैकेज परचेस करके रखिए, करेंगे। यदि आप हाई लेवल का करते हैं तो उसमें बेनिफिट ज़्यादा है, लो लेवल में कुछ लिमिटेशंस हैं और एवरेज में भी कुछ लिमिटेशंस रहेंगी। उसके अलावा बहुत सारे फाउंडर्स के सवाल हैं कि यदि हम कोई काम नहीं करते हैं तो क्या कंपनी हमें काम करके देगी, हमें इनकम होगी। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये कंपनी ने सिस्टम को जो कंपनी ने अपना पूरा सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन किया कि जो फाउंडर्स हैं उनके लिए कि अगर वो काम नहीं भी करते हैं तब भी उनको यहाँ पर जो इनकम है वो जनरेट होगी। यदि वो काम करते हैं तो उनको और एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको काम करना ज़रूरी है, जो फाउंडर्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ फाउंडर्स के लिए। नहीं भी काम करते हैं तब भी आपको इनकम जनरेट होगी, और यदि आप काम करते हैं तो वो आपके लिए और एक्स्ट्रा बेनिफिट कहलाएगा। अब बहुत से लोग थे जो शुरुआत में उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया था, लेकिन उन्होंने फाउंडरशिप लेने के लिए $97 पे नहीं किया था। लेकिन अब वो पॉजिटिव हो गए या वो दोबारा से यहाँ पर आना चाहते हैं तो वो यहाँ पर एज ए रीसेलर आ सकते हैं। फाउंडर्स तो नहीं बन सकते बट रीसेलर आ सकते हैं और नए मेल आईडी के साथ नए रजिस्ट्रेशन करके आ सकते हैं। उनके लिए यही ऑप्शन है, क्योंकि जब कंपनी शुरू हो रही थी तो कई लोग थे जो नेगेटिव थे, इसकी पोटेंशियल को नहीं समझ रहे थे। जिन लोगों ने समझा और तो उन लोगों ने पे किया और वो फाउंडर मेंबर्स कहलाए। लेकिन जो लोग उस समय देख रहे थे उस समय उन्होंने नहीं किया, अब वो करना चाह रहे हैं तो फाउंडरशिप में तो नहीं आएंगे, लेकिन वो नया रजिस्ट्रेशन करके नए मेल आईडी से एज ए रीसेलर यहाँ पर आ सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन मिस्टर रेड से कहा मतलब किया गया कि जो ओ वॉलेट है वो पेड रहेगा या फ्री रहेगा।
तो उन्होंने कहा इसके लिए अभी ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है, कोई ऐसी अभी इस पे अपडेट नहीं है कि वो पेड है या फ्री है, लेकिन देखा जाए तो वो फ्री ही होना चाहिए, क्योंकि वो वॉलेट्स के ही माध्यम से हम सारी एक्टिविटी कर पाएंगे। तो जहाँ तक अंदाज है, एक अनुमान है कि वो फ्री ही होने वाला है। तो इस पे उन्होंने ज़्यादा बात नहीं कही, लेकिन जब ये आएगा आप लोगों के लिए तो उस समय एक्चुअल जो है इसकी कंडीशन पता चलेगी कि फ्री है या पेड है। और अगला क्वेश्चन था कि हमारा ओ कनेक्ट कब लाइव होने वाला है कमर्शियली। जैसे कि बताया गया था मार्च एंड तक हो जाएगा, तो आज 1 अप्रैल है और अभी इस पे कोई इन्फॉर्मेशन अभी फ़िलहाल अपडेट नहीं की गई है, लेकिन जैसे ही आएगी तो आपको पता चल जाएगा और ये बहुत जल्दी आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। और अभी जो हमारा ओ कनेक्ट है वो माइग्रेट होके जो हमारा ओ ई एस है, ओवन प्लस इको सिस्टम है, वहाँ पर आपको दिखने वाला है। तो ये अभी फाउंडर मेंबर्स के लिए ही रहेगा, यानी जितने भी लोगों के फाउंडर मेंबर्स की जो आइडिया बनी हुई है उनके लिए ही रहेगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक प्रकार से टेस्टिंग होगा, ट्रायल होगा और इसके फीचर फंक्शन हमको समझने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर अभी हम लोगों के लिए ही, जितने फाउंडर मेंबर्स हैं उनके लिए ये जो है उनकी आईडी के अंदर ही मतलब माइग्रेट होके दिखने वाला है बहुत जल्द। और जैसे ही ओ कनेक्ट हमारे इकोसिस्टम में आएगा तो हमारा पूरा इकोसिस्टम जो है नई थीम के साथ दिखने वाला है और बहुत अट्रैक्टिव दिखने वाला है। उसके साथ साथ ओ ट्रिम, ओ मेल, ओ नेट, ये भी अपग्रेड होके यहाँ पर आपको जो है दिखने वाले हैं। उसके बाद बात की गई कमीशन की, तो उन्होंने कहा कि जो भी आप डायरेक्ट अपने रेफर लिंक से लोगों को यदि यदि लेके आते हैं सिस्टम में और वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं, या आपने कोई काम नहीं किया, कंपनी की मार्केटिंग की तरफ से भी यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन होता है, कोई लोग ज्वाइन होते हैं, तो उनसे जो भी सेल परचेज होगी प्रोडक्ट की, तो जो भी आपके नीचे जो काउंट होगा, जो भी आईडी आपको दिखेंगी या जो भी आप स्ट्रक्चर दिखेगा, या आपने डायरेक्ट रेफ़र किया होगा या नहीं भी किया होगा, या कंपनी की तरफ से मार्केटिंग करने पर आया होगा, तो उन सब से आपको जो कमीशन है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है जब सेल परचेज होगा तब, यानी कि कुछ प्रोडक्ट बाय किया जाएगा तभी आपको कमीशन जो है जनरेट होगा। चाहे आपने काम किया हो चाहे नहीं किया हो, किए होंगे तो रेफरल से आपको अलग मिलेगा जो आपके डायरेक्ट का कहलाएगा। उसके बाद जो कंपनी मार्केटिंग करेगी उससे जो भी इनकम होगी वो भी आपको होने वाली है। और आखिरी एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या कहें कि ये वो चीज़ है, यानी कि आपने जो लोग अभी माइग्रेट नहीं हुए हैं उनके लिए एक ऑप्शन अभी भी कंपनी ने खोल रखा है। ओ फाउंडर डॉट नेट पे जाइए, वहाँ पर जो है नेविगेट टू ओ ई एस का बटन होगा, उस पर क्लिक करिए और जो भी डिटेल्स होगी उसको फॉलो करते जाइए, भरते जाइए उसमें, तो आप अपना जो है ओ ई एस में जा सकते हैं। काफ़ी लोग अभी बाकी हैं जो माइग्रेट नहीं किए, तो वो कर लें या अपने अपलाइन की मदद लें, आपकी हेल्प की जाएगी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, और भी अपडेट्स आते ही आपको तुरंत वीडियो मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।